हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ स्मॉल बिज़नेस स्टडी का एक चैप्टर है ये। स्मॉल बिज़नेस नाम से ही जैसे पता चल रहा है, स्मॉल बिज़नेस मतलब कि छोटे छोटे जो बिज़नेस आपने सुने होंगे उनके बारे में है। तो चलिए पढ़ते हैं। व्हाट इज़ स्मॉल बिज़नेस। स्मॉल बिज़नेस ऑक्यूपाइज इम्पॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी। स्मॉल बिज़नेस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी इंडियन इकॉनमी में। दोस्तों, मेरे कोई रिश्तेदार हैं तो वो लुधियाना में रहते हैं। तो लुधियाना में क्या है, छोटे छोटे घरों में छोटे छोटे बिज़नेस खोले हुए हैं, जैसे कि बटन लगाना, नमकीन या बिस्किट्स पैक करना। तो ये छोटे छोटे बिज़नेस हो गए, स्मॉल बिज़नेस है ना। तो ये छोटे छोटे बिज़नेस को ही स्मॉल बिज़नेस बोला जाता है। पैकिंग करना, बटन्स लगाना कपड़ों में, चेन लगाना, टॉफ़ीज़, बिस्किट, नमकीन के जो है पैक करना, रैप करना किसी को, ये छोटे छोटे सब ने अपने घर में बिज़नेस खोले हुए हैं। सो इट इज़ स्मॉल बिज़नेस। सो इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट। स्मॉल बिज़नेस जो है 2 सेगमेंट में डिवाइड है, माइक्रो एंटरप्राइजेज़ एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज़। अच्छा, जो इसकी इन्वेस्टमेंट, जो इसमें पैसा लगता है, उससे ये क्लासिफाई की गई है। द लिमिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर हैव बीन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006 ने इसको क्लासिफाई किया है। तो चलिए देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। अब आप देखिए, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज़ और सर्विस एंटरप्राइजेज़। तो मैन्युफैक्चरिंग में माइक्रो एंटरप्राइज, स्मॉल और मीडियम 3 तरीके के एंटरप्राइज हैं। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी में तो ये हमें जितनी आप इन्वेस्टमेंट होती है, जो कैपिटल लगाई जाती है, उसके बारे में, मतलब 25 लाख रुपीज़ से ज़्यादा नहीं है। स्मॉल में क्या होता है, मोर देन 25 लाख बट डज़ नॉट एक्सीड 5 करोड़। ऐसे ही मीडियम एंटरप्राइज भी मोर देन 5 बट डज़ नॉट एक्सीड 10 करोड़। सर्विस एंटरप्राइज में भी क्या है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। सो इट डज़ नॉट एक्सीड इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट्स 10 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्मॉल में भी 10 to 2 करोड़ एंड मीडियम 2 करोड़ बट डज़ नॉट एक्सीड 5 करोड़। तो ये इन्वेस्टमेंट जितनी होती है उस पर डिपेंड करता है कि ये कौन सी इंडस्ट्री है, कौन सी एंटरप्राइजेज़ है। सॉरी, इंडस्ट्री नहीं, एंटरप्राइज। फीचर क्या होते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के, क्लोजली हेल्ड ओनरशिप। क्योंकि इसमें जो है कैपिटल कोई इंडिविजुअल लगाता है या स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लगाते हैं, तो जो मैनेजमेंट और सारे डिसीज़न होते हैं वो इन्हीं के हैंड में होते हैं, या तो उस इंडिविजुअल के, या जो अगर पार्टनरशिप है या ग्रुप ऑफ पीपल हैं। तो क्लोजली हेल्ड ओनरशिप का क्या मतलब है, डिसीज़न और जो भी मैनेजमेंट सारे ओनरशिप होगी उन्हीं की। ठीक है। नेक्स्ट इज पर्सनल कैरेक्टर। सो इट इज़ यूजुअली ओन्ड बाय सिंगल ओनर, या तो सिंगल ओनर होता है या पार्टनरशिप होती है, दो जितने भी 4 स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं। सो पर्सनल कैरेक्टर मेन फीचर है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का। नेक्स्ट फीचर इज़ डोमिनेंस ऑफ लेबर। यहाँ पे जो है डोमिनेंस ऑफ लेबर का क्या मतलब है कि जो टेक्निक्स जो हैं वो जो हमारी टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया जाता, ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव है, तो लोग ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मैंने बताया, लुधियाना में जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनके घर में छोटे छोटे बिजनेस, तो वो मशीन से नहीं चला रहे, कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे, लोग लगे हुए हैं। मतलब कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, लेबर जो हैं, वो अपने हाथ से काम कर रहे हैं। तो इट मीन्स लेबर इंटेंसिव। ठीक है। सो दे जनरली यूज़ लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दे डू नॉट यूज़ मशीन्स और जो बहुत टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ यूज़ नहीं करते हैं। सो इट इज़ डोमिनेंस ऑफ लेबर। लिमिटेड इन्वेस्टमेंट होती है, स्मॉल बिजनेस है तो इन्वेस्टमेंट भी छोटी होती है। सो दे डू नॉट यूज़ मशीन
एंड फॉर प्रोडक्शन, सो लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड। बड़ी बड़ी मशीनें नहीं हैं, हाथ से ही काम करना है, ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन होता है, छोटा सा एरिया होता है, घर के अंदर कमरों में भी, रूम्स में भी प्रोडक्शन हो जाता है। दीज एंटरप्राइजेज आर जनरली ऑपरेट्स इन अ कॉम्पैक्ट, छोटा सा एरिया होता है। हाउएवर जो इनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक्सपोर्टेड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। जो इनके प्रोडक्ट्स ये जो बनाते हैं ये बाहर की कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। आपने सुना होगा कि राजस्थान या कहाँ पे ये छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ज्वेलरी या कुशन कवर्स आपने देखे होंगे, बट ये महंगे बहुत होते हैं। तो ये बाहर की कंट्रीज़ में बेचे जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और ये महंगे इसलिए होते हैं दोस्तों क्योंकि हैंडमेड होता है, बहुत टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, मेहनत लगती है। मशीन से जो चीज़ बनी होती है वो तो सस्ती होती है, लेकिन जो हैंडमेड होती है वो हमेशा महंगी होती है क्योंकि उसमें टाइम, हार्ड वर्क, सारी चीज़ें लगी होती हैं। लोकेटेड इन रूरल एरिया, ज़्यादातर ये हैं जो लोकेट होते हैं रूरल एरियाज़ में होते हैं या फिर सेमी अर्बन एरियाज। लाइट कंज्यूमर गुड्स, ये ज़्यादातर लाइट कंज्यूमर गुड्स में डील करते हैं, मतलब कि छोटी मोटी चीज़ें बनाते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं होता है। रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का रोल क्या है दोस्तों? सबसे पहला रोल तो है ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उसमें गुड्स बनाने हैं, कुछ करना है, तो लोगों की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। जब लोग को इन्वॉल्व किया जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और ये तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए, मशीन नहीं चाहिए, लोग ज़्यादा चाहिए, तो ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। दूसरा है इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन। अब एक कोई विलेज है, वहाँ पे जितने भी लोग हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा उनको काम मिले तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएगी। सो इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल। यूज़ ऑफ लोकल रिसोर्सेज, जो भी लोकल रिसोर्सेज है उनका यूज़ करते हैं, जो कि अनयूटिलाइज्ड रह जाते हैं उनका रिसोर्स किया जाता है। प्रमोशन ऑफ आर्टिस्टिक एंड इट इज़ क्रिएटिव, नॉट क्रिएटिव, इट इज़ क्रिएटिव सेंस। आर्टिस्टिक और क्रिएटिव सेंस का प्रमोशन किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया तो हैंडमेड क्राफ्ट के लिए फेमस है ही। तो जो लोग होते हैं रूरल या सेमी अर्बन एरियाज, रूरल एरिया के, उनको एंगेज किया जाता है स्मॉल बिजनेस में। तो आर्टिस्टिक और क्रिएटिव सेंस अपने आप ही प्रमोट हो रही है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसके फीचर्स कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है, वो इन्वेस्टमेंट कैसे डिवाइड किया जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का रोल क्या है हमारी इकोनॉमी में। आई होप you will like this video, and if you like the video, share, like, comment and subscribe. Thank you.